आज हम बात करेंगे 25 मार्च के वन लाइनर करंट अफेयर्स की और उनसे जुड़ी हुई स्टैटिक चीजें भी हम देखेंगे जो आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हु इज द करंट स्पीकर ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दोस्तों किसी भी घटना को, किसी भी स्टैटिक न्यूज को अगर आप उसकी घटना से जोड़ देते हैं तो आपके लंबे टाइम तक याद रहने के चांसेस होते हैं। तो ये मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि अभी दिल्ली विधानसभा के अंदर से जो विपक्ष के नेता थे विजेंद्र गुप्ता, उनकी 1 साल की सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो ये अपनी घटना थी। इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है, आपको ये याद रखना है कि किसी की सदस्यता रद्द करने को लेकर या किसी को 1 साल तक स्थगन करने को लेकर ये निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो ये निर्णय सदन के हेड के द्वारा लिए जाते हैं। जैसे लोकसभा में स्पीकर लेंगे, राज्यसभा में वहां के हेड यानी कि चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट लेंगे, और किसी राज्य की विधानसभा के अंदर ये वहां के स्पीकर लेंगे। तो दिल्ली के जो अभी स्पीकर हैं दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो है राम निवास गोयल। राम निवास गोयल। अगर दिल्ली के बारे में और बात करें तो ये पार्ट 9 के अंदर आपका जो आर्टिकल है 239, ठीक है, आर्टिकल 239 के क्लोज बी में, आर्टिकल 239 के क्लोज बी के अंदर मेंशन है दिल्ली जो एक यूनियन टेरिटरी होगी, और कैसी यूनियन टेरिटरी होगी? जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी की तरह यहां पर भी क्या होगी? विधानसभा होगी। अगर हम यहां पर बात करें विधानसभा की, यहां पर 70 सीट है और लोकसभा की 7 सीट है और राज्यसभा की आपकी 3 सीट है। यहाँ की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो काफी अच्छी है, 4 लाख के करीब यहाँ पर कैपिटा जीडीपी है। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है, 1 किलोमीटर में 11,000 लोग रहते हैं। अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो भारत में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में मिलती है जो सिर्फ 17 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हु वोन संगीत कला निधि अवार्ड, देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। संगीत कला निधि के अवार्ड पहले ही मिल चुके हैं लास्ट वीक, और ये हमने पहले भी कवर किया था। लेकिन घटना इस वजह से इंपोर्टेंट हो गई है क्योंकि अभी ये फिलहाल आपके यूके में है और वहां इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, हॉस्पिटलाइज अभी ये है। तो किसको मिला है? संगीत कला निधि का अवार्ड इस साल का बॉम्बे जयश्री को मिला है, और ये कार्नेटिक सिंगर है। कई बार स्पेशली पीसीएस वगैरह एग्जाम में एक तरफ व्यक्ति का नाम दे देते हैं, दूसरी तरफ उनका फील्ड दे देते हैं। तो आपने याद रखना है संगीत कला निधि अवार्ड की जो बॉम्बे जयश्री है वो कार्नाटिक सिंगर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विच स्टेट क्रैप्स 4% मुस्लिम कोटा इन ओबीसी रिजर्वेशन, किस राज्य सरकार ने मुस्लिम के लिए 4% आरक्षण को खत्म कर दिया? तो अभी क्या था यहाँ पर 1995 से कर्नाटक में एचडी देवगौड़ा उस समय पर यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनके समय से तो यहाँ पर क्या था, 4% का मुस्लिम कोटा था मुस्लिमों के लिए 1995 से। एचडी देवगौड़ा यहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो अभी क्या किया गया है, इस 4% के रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया है मुस्लिम के लिए, और ये अभी हाल ही में
ओबीसी में शामिल वीर सेविया लिंगायत और वोकालीगास नाम करके जो आपके दो समुदाय हैं, उनमें 2-2% का ये बांट दिया गया है। ठीक है, 2-2% का रिजर्वेशन उनके अंदर ये शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये चीज आपने याद रखनी। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कर्नाटक की, अगर हम कर्नाटक राज्य की बात करें तो कर्नाटक की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर है। एक शिव समुद्रम जलप्रपात है, वो आपका इसी राज्य में है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं। 1 नवंबर 1956 को ये बना था। बसवराज बोम्मई, ठीक है, बसवराज बोम्मई यहाँ के अभी मुख्यमंत्री है। यहाँ 224 सीट है लोकसभा की, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 224 सीट है लोकसभा की, 28 सीट है आपकी राज्यसभा की। 224 सॉरी विधानसभा की, 28 लोकसभा की और 12 सीट है यहां पर विधानसभा की। 224 विधानसभा, 28 लोकसभा और 12 राज्यसभा। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच इज द लार्जेस्ट हॉस्पिटल ऑफ राजस्थान। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल का नाम क्या है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने हेल्थ बिल जारी किया है। ठीक है, हेल्थ बिल जारी किया है जिसके तहत सभी आपके पब्लिक हॉस्पिटल्स में आपका फ्री इलाज होगा। अब इसको लेकर बहुत सारे सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर भी और इसके अलावा प्राइवेट डॉक्टर के अस्पतालों के डॉक्टर भी हड़ताल पर आ गए हैं और कल वहां पर कोई भी आपका हेल्थ का कार्य नहीं हुआ। इवन वहां का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सवाई मानसिंह, ठीक है, उसमें भी कल आपका कोई काम नहीं हो पाया। तो इस वजह से ये न्यूज में है तो मैंने डाला है कि राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल का नाम तो ये है आपका सवाई मानसिंह, जो कहां पर है, जयपुर में। अगर हम बात करें राजस्थान की तो 30 मार्च 1949 को ये बना था, 1949 में। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो भारत के क्षेत्रफल का करीब 10%, 10.4% इसी में आता है। 200 यहाँ पर विधानसभा की सीट है, 25 लोकसभा की सीट है और 10 यहाँ पर राज्यसभा की सीट है। HDI में मीडियम कैटेगरी में आता है 0.629, डेंसिटी यहाँ पर 200 है, कम ही लोग रहते हैं। अशोक गहलोत यहाँ के अभी CM है। चलिए, और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हेन डिड टीपू सुल्तान डाइड, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। 4 मई 1799 को हुई थी। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि हिंदू न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल आया था जिसमें टीपू सुल्तान को लेकर, राजनीति को लेकर था कि कुछ लोग वहां पर उनको कायर बता रहे हैं और कुछ लोग उनके प्रेज कर रहे हैं। तो उस चीज को लेकर मैंने, ये एडिटोरियल में आया था, वहां से मैंने आप लोगों के लिए एक स्टैटिक क्वेश्चन उठाया है। चलो, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रोफेशनल पोकर प्लेयर। ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया है, ठीक है, एक तो मुस्कान सेठी को भारत की पहली वुमेन प्रोफेशनल पोकर प्लेयर माना जाता है। पोकर समथिंग लाइक ताश का जैसा खेल होता है। तो बेसिकली क्या है, अभी तमिलनाडु राज्य ने पहले एक उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग पे आपका बैन लगाया था, ठीक है, और अब वो दोबारा से उसको रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक नया बिल लेकर आया है तमिलनाडु और जिसमें वो ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर रहे हैं। तो इसको लेकर भारत में एक गैम्बलिंग एक्ट भी है 1876 का, जो इसको बैन करता है इस तरह की चीजों को। लेकिन अब यहाँ पर जो विवाद है, क्योंकि अभी पूरे तरीके से ऑनलाइन गेमिंग पर भारत की जो दिशा निर्देश है ना वो क्लियर नहीं है, हर राज्य में डिफरेंट है।
जैसे गोवा जैसे राज्य है वहां पे इस तरह की चीजों पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो मुस्कान सिटी है ये भी वहां से ही है। तो ये क्या बनी है, भारत की पहली प्रोफेशनल पोकर प्लेयर बनी है। अब आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताओगे कि ऑनलाइन गेमिंग से हुई अर्निंग पर भारत सरकार ने कितने परसेंट का जीएसटी या जितने कितने परसेंट का टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट है, ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट एनजीटी इम्पोज 10 करोड़ पेनल्टी फॉर नॉट प्रोटेक्शन ऑफ रामसर साइट। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है क्योंकि वो रामसर साइट के तहत, रामसर धरोहर के तहत 2 जगह का संरक्षण नहीं कर पाए। अब यहाँ पर जो जो चीजें चर्चाओं में है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एनजीटी, ठीक है। एनजीटी की बात करें तो एनजीटी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्था उसको बोलते हैं पार्लियामेंट ने जिसके लिए पार्लियामेंट का जिसके लिए कानून आया हो, कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका मेंशन ना हो और सिर्फ पार्लियामेंट की तरफ से कानून आया और उसके द्वारा वो बन गए, उसको बोलते हैं स्टैच्यूटरी। तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। 2010 में ये बनी थी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जिसने एनजीटी बनाया था। इसके अलावा इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। आदर्श कुमार गोयल फिलहाल इसको चेयर कर रहे हैं। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित डिसीजन लेती है और इसके जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। हाँ ये जरूर है कि आप एनजीटी के द्वारा दिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज जरूर कर सकते हो। तो जनरली ये क्या करती है, पर्यावरण से रिलेटेड अगर कुछ भी ऐसा दिखता है तो उस पर फाइन लगा देती है। अब दूसरी चीज, ये पूरी खबर आपको तब समझ में आएगी जब आप रामसर साइट देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेंशन हुआ है रामसर साइट का प्रोटेक्शन। तो एग्जाम में एक तो क्वेश्चन आता है रामसर कहाँ है। तो रामसर बेसिकली ईरान का एक शहर है जहां पर 1971 में जो आपकी दलदली जमीन होती है ना, ठीक है, वेटलैंड जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपकी रामसर कन्वेंशन है। और इसमें जो जो सिग्नेटरी होते हैं उनको अपने यहाँ पर वेटलैंड को बचाना होता है। तो इसमें ना जो साइट्स होती है वो जुड़ती रहती है। तो ये जो दोनों जगह है वेम्बनाड और अस्ता मूडी लेक, दोनों आपकी भारत की तरफ से रामसर साइड में आपकी इंक्लूड है। और रामसर साइड पे इंक्लूड है तो इनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है। लेकिन जो आपकी ये सरकार है, केरला सरकार, ठीक है, ये प्रोटेक्शंस अच्छे से नहीं कर पा रही है इनके, जिसको लेकर एनजीटी ने इस पे क्या लगा दिया, फाइन लगा दिया। तो अगर हम बात करें यहाँ पर केरला की, तो केरला की अगर हम बात करें तो केरला की एक तो भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है 96% के करीब, और फीमेल लिटरेसी रेट में भी केरला टॉप पर है। HDI इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में भी ये सबसे टॉप पर है। सेक्स रेशियो मतलब कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो भारत में गिने चुने ही राज्य हैं जिनकी ये सेक्स रेशियो ज्यादा है, यानी कि फीमेल ज्यादा रहती है। तो यहां पर भी 1084 सेक्स रेशियो है, ठीक है, यानी कि 84 महिलाएं यहां पर ज्यादा रहती है इन कंपेयर ऑफ 1000 मेल। डेंसिटी 890 है, ठीक ठाक डेंसिटी है। 1 नवंबर 1956 को ये बना था। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ फिलहाल गवर्नर है। पिनराई विजयन अभी यहाँ के सीएम है। और एक क्वेश्चन ही एसएससी में आया हुआ भी है कि किस राज्य को गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, ठीक है, किस राज्य को गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं। तो केरल को गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं। और मलयालम यहाँ की भाषा है। 14 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में 141, ठीक है, लोकसभा में 141
इसके अलावा सॉरी विधानसभा में 141, लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीट यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया अपना केरला के बारे में डेटा, इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। AFSA, आस्फा के बारे में आपने सुना होगा। तो बेसिकली ये क्या है, एक आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रिवेंशन एक्ट, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, स्पेशल पावर एक्ट। इसमें क्या होता है, जो हमारे आर्म फोर्सेस होती है, आर्मी होती है, उसको स्पेशल पावर मिल जाती है। ठीक है, जिन इलाकों में ज्यादा डिस्टरबेंस होता है वहां पर इसको आस्फा को लगाया जाता है। और ये जो आस्फा एक्ट आया था वो 1988 में आया था। और जनरली ये हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य होते हैं वहां पर लगा रहता है। एक बार इसको पंजाब में भी लगाया गया था, जब पंजाब में खालिस्तान का मुद्दा ज्यादा उठा हुआ था उस समय पर। और इसको कुछ समय के लिए कश्मीर में भी लगाया गया था आस्पा को। तो अभी यहाँ पर क्या किया था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट से आस्पा हटाया गया था, इसलिए चर्चाओं में है, इसलिए मैंने आपको ये जोड़ दिया है। तो आस्पा क्या है, आपका आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर, आर्म फोर्स स्पेशल पावर। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज एथिकल गाइडलाइंस, एथिकल गाइडलाइंस फॉर द आर्टिफिशियल यूज इन हेल्थ केयर। देखो आजकल क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे कहते हैं जब एक मशीन इंसानों की तरह काम करने लग जाती है। जब मशीनें इंसानों की तरह काम करने लग जाती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज आप देख रहे होंगे डे बाय डे आप लोगों के चारों तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, हेल्थ सेक्टर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में यूज की जाएगी। तो उसको लेकर क्या क्या आपकी नैतिक, आपकी सावधानी की जरूरत है। ठीक है, या क्या क्या गाइडलाइंस उसको लेकर आई है, पहली बार भारत में आई है इसलिए खास है। तो ICMR ने ये गाइडलाइन जारी की है। अगर हम ICMR की बात करें तो मेडिकल क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था का नाम आपका ICMR है, बायोमेडिकल रिसर्च की ये सबसे बड़ी संस्था है। 1911 में इसको बनाया गया था। पहले इसका नाम FRFA होता था, लेकिन 1949 में इसका नाम बदलकर ICMR कर दिया गया। राजीव बहल जी अभी इसके डायरेक्टर जनरल हैं और 2007 से अब ये क्लिनिकल ट्रायल भी करता है। ठीक है, क्लिनिकली यानी कि अगर कोई केस होता है तो उसको भी ये सुनता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच बिल अप्रूव GST एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो देखो क्या है कि आपको पता होगा भारत में इंफॉर्मेशन जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है उनको हटाते हुए GST इंट्रोड्यूस कर दिया गया था 1 जुलाई 2017 से। इसके लिए हमें अपने संविधान में सुधार करना पड़ा था, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, 101वां संवैधानिक सुधार हमें करना पड़ा था, जिसके द्वारा हमने GST को इंट्रोड्यूस किया था। और अभी क्या है, GST में एपिलेट ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है। अभी अगर आपको GST संबंधी कोई शिकायत होती थी तो आपको कोर्ट जाना पड़ता था, जनरली आप हाई कोर्ट में लोग बाग अपील करते थे। अब GST के अंदर ही एक ट्रिब्यूनल बनेगा जो इस तरह के विवादों को सुनेगा। चलिए, तो किस बिल के द्वारा है ये है आपका फाइनेंस, ये है आपका फाइनेंस बिल ऑफ 2023, फाइनेंस बिल ऑफ 2023। नेक्स्ट है, विच बॉलर हैव ऑनर ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकिंग इन टेस्ट क्रिकेट इन इंडिया। भारत के अंदर टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किसका है। तो अभी ये रिकॉर्ड बना है, लायन ने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर लायन ने 56 विकेट ले लिए हैं और 56 विकेट लेकर वो टेस्ट क्रिकेट में भारत की सरजमी पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है कि भाई किस बॉलर, कौन सा बॉलर
अनिल कुंबले के, वो तो विदेशी हो गया, विदेशियों में तो लायन ने लिए हैं 56 विकेट। भारत की सरजमी पर भारतीय बॉलर जिसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं वो है अनिल कुंबले, ठीक है, वो है आपके अनिल कुंबले। और उनको अब धीरे धीरे सरपास कर रहे हैं, ठीक है, आर अश्विन, ठीक है, आर अश्विन क्या करने वाले हैं, उनके रिकॉर्ड के नजदीक पहुंच गए हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, हु इज द करंट आईसीसी चेयरमैन, इंटरनेशनल क्रिकेट जो काउंसिल है उसके चेयरमैन कौन है, ठीक है। तो ये मैंने क्यों जोड़ा है, तो इस ये क्वेश्चन मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि अभी भारत में कराई गई आपकी वुमेन प्रीमियर लीग, आईपीएल की तरह ही वुमेन की भी प्रीमियर लीग कराई गई क्रिकेट की, और आईसीसी के जो चेयरमैन है उन्होंने भारत के इस प्रयास को अप्रिसिएट किया है। तो इस वजह से मैंने जोड़ा है आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्केले। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि बीसीसीआई के यानी कि भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने थे बाय रिप्लेसिंग सौरव गांगुली। तो ये थे हमारे 25 मार्च के